कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र पर्वत यहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान है। एक ऐसा पर्वत जिसे सिर्फ पर्वत नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक माना जाता है। भारत में वैसे कई जगह हैं यहाँ पर भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन यह पवित्र पर्वत तो खुद में ही एक बड़ा चमत्कार है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत का शिखर आज तक कोई नहीं फतेह कर पाया। इस पर्वत का केंद्र भी एक रहस्य से कम नहीं है और यह पर्वत स्थित है तिब्बत में। तिब्बत में एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो कि 1000 साल पहले कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचा था। इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले आज तक के इकलौते इंसान के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ में हम कैलाश पर्वत के अजब गजब रहस्यों से आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। हर हर महादेव। 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है। हैरानी की बात तो यह है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सैकड़ों इंसानों की लिस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन 2200 मीटर छोटे कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले एक भी सिंगल पर्सन का नाम आपको नहीं मिल पाएगा। यह इसीलिए क्योंकि कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक सच्चा और सिद्ध इंसान ही चढ़ सकता है। आज तक किसी भी किताब में आपको ऐसा कोई भी नाम नहीं मिलेगा जिसने ऐसा चमत्कारी कारनामा किया हो। इसीलिए इस पर्वत को अजय पर्वत कहा जाता है, यानी कि यह पर्वत किसी से जीता नहीं जा सका। लेकिन अगर आप तिब्बत के इतिहास को खंगाल कर देखेंगे तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1000 साल पहले तिब्बत के एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा कारनामा करके दिखाया था और उन आध्यात्मिक संत का नाम है जैसन मिलारेपा। मिलारेपा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने गहन साधना कर ऐसा किया था। कहते हैं कि मालपा संत मिलारेपा के गुरु थे, लेकिन बाद में वह मिलारेपा के शिष्य बन गए। कहते हैं कि जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू की थी, तब एक और आध्यात्मिक संत ने उनके साथ ही चढ़ाई शुरू की थी। लेकिन कैलाश पर्वत पर काफी ऊपर चढ़ने के बाद दूसरे संत से सूर्य की तीव्र गर्मी और पारलौकिक आवाज का सामना नहीं हो पाया। तब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ था और वहां पर भी मिलारेपा ने तप किया था। कहते हैं कि मिलारेपा इतने शक्तिशाली थे कि कैलाश पर्वत के शिखर पर वह कुछ ही क्षणों में पहुंच सकते थे और इसी के कारण वह पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। मिलारेपा की कहानियों से यही पता चलता है कि पारलौकिक ज्ञान रखने वाला यह मनुष्य ही कैलाश पर्वत पर बहुत जल्दी से पहुंच सकता है, जो इस आयाम से भी बाहर देख सकता है। पूरे कलयुग में सिर्फ एक यही वाक्य है जब किसी ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ हो। अगर देखा जाए तो 1926 में एक अंग्रेज ऑफिसर ने सभी उपकरणों के साथ इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल अजीब मौसम, समय की रफ्तार बढ़ने जैसी विज्ञान के ना समझ आने वाले कारणों से वह इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाए। इसके बाद भी कई विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया। हर कोई अपने हट के कारण यहाँ पर आया तो सही, लेकिन कैलाश पर्वत की शक्ति के आगे नतमस्तक होकर रह गया। हैरानी की बात तो यह है कि हर पर्वतारोही का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा। सभी पर्वतारोहियों का यही कहना था कि इस पर्वत पर पैर रखते ही समय की रफ्तार बदल जाती है। बाल और पैरों के नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। दिशा भ्रम और कैलाश पर कंपास का काम ना करना हर किसी को भटका देता है। मौसम की भविष्यवाणी ना कर पाना इस पर्वत को अजय पर्वत बना देता है। और तो और कोई भी विज्ञानी इसके केंद्र से आने वाली रेडियो एक्टिविटी के कारण का आज तक पता नहीं लगा पाया। आखिर क्या है रहस्य इस पर्वत के पीछे जो हर किसी को इस पर्वत पर चढ़ने से रोकता है, और आखिर कैसे मिलारेपा ने इस पर चढ़ने का ज्ञान पाया और इस विशाल पर्वत पर कुछ ही क्षणों में पहुंच गए। महादेव को आदि योगी कहा जाता है, मतलब कि उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग साधना का ज्ञान सिखाया था। वही ध्यान का ज्ञान मिलारेपा ने पाया और इसी ज्ञान से वह इस पर्वत पर आसानी से पहुंच सकते थे, जिससे आधुनिक तकनीक से नहीं पहुंचा जा सकता।